नमस्कार दोस्तों। एट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए, कल का जो वीडियो है, जो कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे एलटी ग्रेड के लिए। परसों, एक्चुअली परसों और उसके पहले बहुत सारे एलटी ग्रेड के लिए प्रश्न आए थे। तो कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने बताया है स्पेसिफिकली मेंशन करके कि जो एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा की कॉपियां हैं वो ऑलमोस्ट चेक हो चुकी हैं और वो अपने अंतिम दौर में है इवैल्यूएशन के। मतलब टेबुलेशन का काम हो रहा है और रिजल्ट जो है अगले 10 दिन में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके विषयों के जितने भी विषय हैं अगले 10 दिनों से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, और आज देखिए, आज के समाचार पत्रों में क्या लिखा है कि एलटी ग्रेड के जो विषय के परिणाम है वो आगामी 30 सितंबर से, अभी जो आने वाले 30 सितंबर है, वहां से आपके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और 30 अगस्त से परिणाम आने आपके शुरू हो जाएंगे और फाइनली ये परिणाम जो है 30 सितंबर तक पूरे कर दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले तो परीक्षाएं जो है, परीक्षाओं का परिणाम आयोग एक साथ जारी करता था, लेकिन अब आयोग कुछ कुछ विषयों को चुन रहा है, उनके परिणाम जारी कर रहा है, फिर कुछ कुछ विषयों को चुन के उनका परिणाम जारी कर रहा है। ऐसे ऐसे करके आयोग धीरे धीरे परिणाम जारी कर रहा है। इसका मूल कारण ये है कि किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है किसी परिणाम में, तो आयोग हाथों हाथ उसका संशोधन, उसका समाधान करता चले, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। ठीक है, स्पेशली परिणाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिजल्ट आ रहे हैं और उसमें किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो ये बड़ा हेक्टिक हो जाता है कमीशन के लिए। तो इसीलिए आयोग अपने आप को भी समय दे रहा है, छात्रों को भी समय दे रहा है, ताकि रिजल्ट को सिंक इन कर सके और अगर कोई समस्या आती है तो उसका निस्तारण किया जा सके। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा जो हुई थी उसके वाणिज्य विषय के जो 58 विषय पर एग्जाम कराए गए थे और संस्कृत के 188 पदों पर जो एग्जाम हुए थे, उनके परिणाम जो है सबसे पहले 30 अगस्त तक घोषित किए जाएंगे। उसके बाद विज्ञान और गृह विज्ञान के 1791 पदों पर, उसके बाद गणित के 1240 पदों का जो परिणाम है वो 15 सितंबर तक जारी किए जाएंगे। जीव विज्ञान के 924 पदों का परिणाम 25 सितंबर तक, जबकि हिंदी के 716 पदों का परिणाम जो है 30 सितंबर तक। उसके अलावा जो 4917 पद बचे हुए हैं, जिसमें अन्य विषय भी हैं, भूगोल है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, उनके परिणाम भी आपको 30 सितंबर तक देखने को मिल जाएंगे। तो सारांश ये है कि भाई, आपके जो एलटी ग्रेड के परिणाम है वो 30 अगस्त से आना शुरू होंगे और 30 सितंबर तक आपको सबके सारे परिणाम मिल जाएंगे, जिसके बारे में आपको पहले ही कल ही सूचना दे दी गई थी। अब आते हैं, ये न्यूज, ये बेसिकली आपका जीआईसी का है कि जीआईसी की मुख्य परीक्षा जो है 30 अगस्त से है। आप सबको पता है क्या है उसमें। मुख्य यह है कि 11,808 लोग परीक्षार्थी इसमें परीक्षा को अटेम्प्ट करेंगे। दूसरी ये है कि यूपी पीसीएस 2025 माइग्रेशन केस, जो कि कल लिस्टेड था, जिसकी हियरिंग होनी थी, 33 नंबर केस लगा हुआ था, लेकिन वो हियरिंग नहीं हो पाई है और उसका अगला डेट अभी नहीं दिया गया है। मुख्य परीक्षा भी अगले, मुझे लग रहा है कि 8, 10 से 12 दिनों में मुख्य परीक्षा भी आपकी घोषित कर दी। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट यूपी पीसीएस 2025 का घोषित कर दिया जाएगा। उसके अलावा आरओ एआरओ का जो केस चल रहा है, जिसपे जजमेंट रिजर्व है, वो जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है, हियरिंग कंप्लीट हो गई थी और वो डिसीजन वो कभी भी आ सकता है। और उसके अलावा पीसीएस 2024, एचईओ, जीडीसी, जीआईसी, ये सारे जो रिजल्ट होंगे वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होंगे ये आने वाले डिसीजन से, जो भी माइग्रेशन में आने वाला है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और हमारे, तो ऐसे ही जो कुछ न्यूज़ हैं उनसे आप चूंकि अपडेटेड रहें, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं जो मैं केवल टेलीग्राम में भेज देता हूँ, जिनके लिए मुझे वीडियो बनानी नहीं पड़ती। और कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो थोड़ी ज़रूरी होती हैं, जिनके लिए वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर चैट बॉक्स है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे मेंस के आंसर राइटिंग में हो, चाहे आपको सेंटर से लेकर कोई इशू हो, आप चैट बॉक्स भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उन समस्याओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।